नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग लेसन नंबर 2, जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इसका हम देखेंगे अभ्यास के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न उत्तर है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुतः। हमें उच्चारण करना यहाँ पर दिए हुए शब्दों का। जैसे देखिए, फुल्लोत्पलम हृदम, कंबुग्रीवः उड्डीयते, उक्तवान पक्त्वा, भवद्भ्यां भक्षयिष्यामः, अवलंब्य सुहृदाम्, आवाभ्यां भ्रष्ट। अगला देखिए, एक पद में हमें उत्तर देने हैं। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। कुर्मस्य कंबुग्रीवः नाम आसीत, कछुए का कंबुग्रीव नाम था। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। सरस तीरे धीवराः आगच्छन, तालाब के किनारे धीवर का अर्थ होता है शिकारी, शिकारी आए। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कुर्म किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है। कुर्मः आकाश मार्गेण, आसमान के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम का अर्थ होता है लटके हुए कछुए को, कुर्मम दृष्ट्वा देखकर कौन दौड़े। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा गोपालक अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। जैसे उदाहरण के तौर पर, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, ये जो है दो हंसों ने कछुए को कहा था। तो यहाँ पर ये वाक्य है, इन वाक्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, किसने किसे का देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आसमानी रास्ते से जाना चाहता हूं। तो यह वाक्य कूर्म ने, कछुए ने दोनों हंसों को कहा था। अत्र कः उपायः, यहाँ पर क्या उपाय है। दो हंसों ने कछुए को कहा था। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कछुए ने दोनों हंसों को कहा था। यूयम भस्म खादत, तुम सब मिट्टी खाओ, भस्म खाओ, ये वाक्य कछुए ने पौराण अर्थात नगरवासियों को या गांव वासियों को कहा था। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको मंजूषा दिखाई दे रही है हेल्पिंग बॉक्स, उसमें से सही क्रियापद को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। अब यहाँ पर देखिए, पहला ये जो आपको 1 2 3 4 और 5 6 ये जो वाक्य है, इसमें हम सही उत्तर लिखेंगे। जैसे देखिए, हंसाभ्याम सह, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी क्या करता है, उड्डीयते उड़ता है। अहम किंचित भी, मैं थोड़ा भी, न नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न सृजति, जो हमारे हित करने वाले, हित की इच्छा रखने वाले मित्रों के वाक्यों को न अभिनंदति, स्वीकारता नहीं है। एक कुर्मापि, एक कछुआ भी, तत्रैव वहीं पर, प्रतिवसति स्म रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम, मैं आसमान के रास्ते से दूसरी जगह गन्तुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा, हम घर ले जाकर कुर्म को, कछुए को, भक्षिष्यामः खाएंगे। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छप अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है। कच्छप कम उपाय मुदति, कछुआ क्या उपाय बताता है। कच्छप उपाय मुदति, कछुआ उपाय बताता है। युवाम, तुम दोनों, काष्ठदंडम, काष्ठ की दंडी को, चंचुआ धार्यताम, चोट से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक कर, इवयोः पक्ष बलेन, तुम्हारे पक्ष अर्थात पंखों के बल से, सुखेन गमिष्याम, आराम से जाऊंगा। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर, गोपालकः किम अवदन्, ग्वालों ने क्या बोला। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्, अहो महत आश्चर्यम, अरे तो बड़ा आश्चर्य है।
हंसाभ्याम सह दो हंसों के साथ कछुआ भी कुर्मों पे उड्डीयते उड़ रहा है। कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुआ दोनों दोस्तों के वचन को भूल कर किम अवदत बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, मिट्टी खाओ, ये बोला। अगला प्रश्न देखिए, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। ये देखिए, हम पहले अर्थ समझते। कुर्म हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। गोपालक कहते हैं हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कुर्म और दोनों हंस एक ही तालाब में रहते थे। केचित धीवरा, कुछ धीवर तालाब के किनारे आते हैं, शिकारी। कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कुर्मं दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। कुर्मः आकाशात पतितः, कुर्मा आसमान से गिरा और ग्वालों के द्वारा खाया गया। वयम श्वः, हम सब दूसरे दिन, आने वाले कल, मत्स्य कुर्मादि मारिष्याम, मछली कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा शिकारियों ने अकथयन कहा। अब यहाँ पर हम उत्तरों को देखते हैं। ये देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था, अब उसके आधार पर उत्तर को देखते हैं। पहला वाक्य क्या आता है, देखिए, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति, इसमें तीसरे नंबर का जो है ये आता है, कछुआ और दोनों हंस एक ही तालाब में रहते थे। केचित धीवरा सरस्तिरे आगच्छन्, कुछ धीवर का अर्थ था शिकारी, तो ये 4 नंबर का देखिए, इसको यहाँ पर लिख दिया है। वयम श्व, हम कल मछली और कछुए को मारेंगे, ऐसा कछुए धीवर कहते हैं, तो ये 8 नंबर में आया है, अंतिम में इसको हमने यहाँ पर लिखा है। उसका देखिए, कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है, ये 5 नंबर में है, इसको यहाँ पर लिखा है। उसका देखिए, कुर्म हंसयो सहायतया, कुर्म और हंसों की सहायता से कुर्म जो है आकाश मार्ग से जाता है, ये 1 नंबर में लिखा है, यहाँ पर हमने दिया है क्रम। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले, ये 6 नंबर का है, देखिए यहाँ पर लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा, इसलिए यहाँ पर नंबर आया है। 7 नंबर 2 देखिए, गोपाल का अकथयन, ग्वालों ने कहा वयम पतितम कुर्मम खादिष्याम, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे, ये नंबर 2 का है जो यहाँ पर लिखा जाएगा। और देखिए, कुर्मः आकाशात, अंतिम वाला जो है 8वें नंबर का, पतितः और गोपाल कहे, ग्वालों के द्वारा मारा गया, ये जो है 7 नंबर का है जो कि अंतिम में आएगा। इस तरह से रीअरेंज कर दिया है हमने और कथा के अनुसार इसका नंबर लगा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी एक कथा है और इस कथा के लिए हेल्पिंग बॉक्स दिया है, इसमें से हमें सही शब्दों को चुन करके लिखना है। जलाशयम तालाब, अचिंतयत सोचा, वृद्धः बूढ़ा, दुखिता दुखी, कोटरे कोटर में बिल में, वृक्षस्य वृक्ष का, सर्पः साप, आदाय लेकर, समीपे पास। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखा में, अनेके काकाः वसन्ति स्म, बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की, कोटरे, अभी देखिए कोटर में ये यहाँ दिया, एक सर्पपि वसत, एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितो, कौवों के अनुपस्थिति में, अब्सेंटी में, सर्पः काकानाम शिशुन खादति स्म, कौवे के बच्चों को खाता था। काकाहा डैश आसन, और इसी कारण से कौवे डैश थे। डैश थे मतलब क्या थे, दुखिताहा, ये देखिए यहाँ पर है दुखिताहा आसन। तेषु एकः, उसमें से एक, डैश काकः, डैश काक अर्थात यहाँ पर है वृद्धः काकः, बूढ़ा कौवा, उसने उपायम, एक उपाय, अचिंतयत सोचा, वृक्षस्य समीपे पास, जलाशय आसीत्, जलाशय का अर्थ होता है तालाब, वृक्ष के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी, स्नातुम, नहाने के लिए, जलाशयम आगच्छति, तालाब में आती थी। ये देखिए जलाशयम जो यहाँ पर है पहले में। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, शिला में रखे हुए अर्थात पत्थर पर रखे हुए उसके आभरण, आभरण का अर्थ होता है अलंकार। आदाय, आदाय का अर्थ होता है लेकर, ये देखिए आदाय, ये लिया। एक काक, एक कौवा, वृक्ष से ऊपर ही स्थापित, पेड़ के ऊपर गया। राज सेवका काकम अनुसृत्य, राज सेवकों ने कौवे का अनुसरण करके, डैश समीपम अगच्छत,
डैश के पास गए, तो डैश अर्थात वृक्ष के पास गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, उन्होंने वहां पर उस सांप को मारा। अतः एव उक्तम, इसलिए कहते हैं उपाय न सर्वम सिद्ध्यन्ति, उपाय से ही सारे काम बनते हैं।